तो खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर जो आरोप लगाए उसको लेकर वो चौतरफा घिर चुके हैं। उनको अब जवाब देते नहीं बन लग रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ट्रूडो के समर्थन में होंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। किसी ने कोई बात नहीं, किसी ने कोई समर्थन नहीं दिया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ली और अब अलग थलग वैश्विक पटल पर पड़ चुके। मोदी ने कैसे ट्रूडो को करारा जवाब इस रिपोर्ट में। India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. Not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism? वो हमारे पे ये कह रहे हैं भी इनको इंडियन एजेंसियों ने वहां पे मरवा दिया। अरे भाई, निज्जर जो है, मैं आपको दो बातें बताऊं। जो मेरे ग्रैंडफादर के किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निज्जर था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को शायद अंदाजा नहीं होगा कि भारत सरकार और सिख समुदाय उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत के एक्शन रिएक्शन से ट्रूडो का खालिस्तानी दांव उल्टा पड़ गया। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। भारत ने ट्रूडो को साफ शब्दों में समझा दिया कि कनाडा की चिंता करें, जो आतंकवादियों, उग्रवादियों और गैंगस्टर का गढ़ बनता जा रहा है। तो जाहिर है, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताकर ट्रूडो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। ट्रूडो को उम्मीद थी कि उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से समर्थन मिलेगा और ये देश भारत पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने इस मुद्दे पर टिप्पणी से इंकार कर दिया और कहा कि मामले की जांच पूरी होनी चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, गहराई से जांच की जरूरत है। अमेरिका की रक्षा राष्ट्रीय परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि आरोपों की सच्चाई जानने के लिए जांच जरूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के समूह 5 आई अलायंस के देशों ने जांच में मदद का वायदा किया, लेकिन कोई भी जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, ट्रूडो अपने ही देश में घिर चुके हैं। कनाडा में विपक्ष के नेता और वहां के आम लोग ट्रूडो से उनके आरोपों को साबित करने वाले सबूत मांग रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने और खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। I do think there is a degree of prejudice here, of prejudice. They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. ट्रूडो को लगा कि भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाकर वो कनाडा में खालिस्तानी, आतंकियों और भारत विरोधी गतिविधियों की जवाबदेही से बच जाएंगे, लेकिन उनका ये दांव इस कदर उल्टा पड़ गया कि जवाब देते नहीं बन रहा। मीडिया ने जब सवाल किया तो वो भागते नजर आए। Prime Minister, India has rejected your allegations.
Did you talk about India? मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों के शह पर ट्रूडो ने जो जहर उगला वो उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है। अपने आरोपों की सफाई में उनके पास कोई शब्द नहीं। उनको अंदाजा हो चुका कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने उस भारत पर बिना सबूतों के आरोप लगाए जिस भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश के सिख नेताओं ने जस्टिन ट्रूडो को करारा जवाब दिया। किलर थे, असैसिनेशन जिन्होंने किया था हवारा, उसका राइट हैंड ये निजर था। 93 में यहां से गया और इसको वहां पे सिटीजनशिप दी गई। और दूसरी, अगर ट्रूडो साहब के फादर और ट्रूडो साहब की पार्टी इतनी ये सिंसियर है इस चीज में, तो जब हमारा कनिष्क, एक हमारा एयर इंडिया का विमान जिसमें 300 से ऊपर लोग थे, उसमें भी मेरे मामा जी कर्नल भिंडर, मिस्टर भिंडर उसके पायलट थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की नहीं आज तक। तो दूसरी बात, अब ये जो निजर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। देश आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने फांसी सिखों को दी, जेल में सिख भेजे, और जब पार्टीशन हुई सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सिख बहन भाई को हुआ जो पाकिस्तान से आए थे। लाखों का कत्ल कर दिया गया। सो एक नेशनलिस्ट कौम है और ये जो प्रचार हो रहा है इससे नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि सोल्यूशन जितना जल्दी निकलेगा और ये आम जनता देश की को इसका फायदा होगा। देश का सिख समुदाय देशभक्त है। उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। कनाडा में बैठे मुट्ठी भर खालिस्तानी आतंकी देश की एकता, अखंडता को तोड़ नहीं सकते। खालिस्तानी साजिश के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। खालिस्तानी समर्थक रैपर शुभनीत सिंह का स्टिल रोलिंग इंडिया टूर रद्द कर दिया गया। विराट कोहली समेत कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने शुभनीत को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। आपको बता दें कि रैपर शुभ ने शो की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में भारत के नक्शे में पंजाब और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया। इस हरकत से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दुनिया जानती है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को शह और शरण मिली है। खूंखार गैंगस्टर आराम से वहां बैठकर भारत में लोगों को धमकियां देते हैं, अपने गुर्गों से टारगेट किलिंग करवाते हैं, खुलेआम हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसकी गवाह है। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी। Repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. कनाडा से बड़ी तलखी के बीच खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर एनआईए ने कार्रवाई तेज कर दी। एनआईए की ओर से जारी लिस्ट में 5 आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैं। हरविंदर सिंह संधू और फरिंदा और लखवीर सिंह पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। पंजाब में गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों के 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बराड़ एक नोन गैंगस्टर है, उसके जितने एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पे पूरे पंजाब में एक साथ 1000 से ज़्यादा स्थानों पे छापामारी चल रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर अभी तक के कोई अगर आप अपडेट बताना चाहें सर, कितनी रिकवरी या कितने लोगों को राउंड अप इसमें किया गया? ये हम आपको अभी, चूंकि ये रेड्स चल रहे हैं, पूछताछ जहां भी जो कार्रवाई है वो चल रही है, तो शाम तक जैसे ही ये रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार को खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर की लिस्ट सौंप चुकी है। उन्हें भारत को सौंपने की मांग कर चुकी है, लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि ट्रूडो कमजोर प्रधानमंत्री है। वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राजनीति बचाने के चक्कर में भारत से दुश्मनी मोल ले ली, आतंकियों को पनाह दे दी। Very disappointing development. I don't quite understand why the apparent need on Canada's part to cater to a particular political lobby in that country has resulted in their publicly putting their entire relationship with India in peril. But we now must take steps to ensure that it doesn't deteriorate any further. They are an important trading partner. We have a diaspora population of 1.7 million people. 17 lakh Indians live there, and there are Indian students going there and कि कनाडा सरकार पन्नू जैसे आतंकी और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर पर कोई एक्शन लेती है या फिर ट्रूडो आंखें बंद कर
कनाडा को पाकिस्तान जैसा बनता देखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। लेकिन कनाडा के साथ तनातनी के बीच देश में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन भी तेज हो चुका है। आतंकियों के गुर्गों और गैंगस्टर के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टर की पूरी हिट लिस्ट जारी कर दी है और बड़ा इनाम को लेकर घोषित किया। जांच एजेंसीज ने बब्बर खालसा आतंकी हरविंदर सिंह संधू और वरिंदा और लखवीर सिंह के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इसके अलावा 3 अन्य आतंकियों परमिंदर सिंह कहरा उर्फ पट्टू, सतवीर सिंह उर्फ सत्ता और यादविंदर सिंह उर्फ यादा के खिलाफ 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। एनआईए ने आरोपियों की जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। वो नंबर आपकी स्क्रीन पर 729-000-9373, जिस पर जानकारी दे सकते हैं। इनमें 7 पंजाब में वारदात करके भागे ए कैटेगरी के हैं और कुछ को आतंकी घोषित किया जा चुका है। ज्यादातर कनाडा में रह रहे हैं। एनआईए ने गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गोल्डी बराड़, उसकी गैंग के सदस्य सुरक्षा एजेंसीज की हिट लिस्ट में हैं। मैंने एनआईए वर्सेस गैंगस्टर की फोटो जारी कर दी। इनमें सबसे पहली फोटो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गोल्डी बराड़ की। बराड़ के बाद अनमोल विश्नोई, अर्शदीप सिंह गिल है, धर्मन सिंह, लखवीर सिंह की फोटो शामिल है। इनके अलावा दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला, सुखदूर सिंह उर्फ सुखा दुनेके, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ, दलेर सिंह उर्फ कोटिया, सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, अमित डागर, कौशल चौधरी, आसिफ खालन, नवीन डबास, छोटू राम, जगदीश सिंह, सुनील बरियान, ताजपुरिया की फोटो जारी करके कहा गया कि ये वो लोग हैं, वो चेहरे जिनको पहचाने जाने की जरूरत। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रचने वाला भारत का मिशन चंद्रयान 3 अब से कुछ घंटों के बाद एक और चमत्कार करने वाला है। लैंडर और विक्रम को शिव शक्ति से पुनर्जीवन मिलने वाला है। इसरो की टीम आश्वस्त है और दुनिया का भरोसा है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। शिव शक्ति पॉइंट से दुनिया एक बार फिर भारत की शक्ति देखेगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके इतिहास रचने वाला भारत एक बार फिर एक और इतिहास रचने वाला है। वो इतिहास है विक्रम और प्रज्ञान को जगाने का इतिहास। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को इसरो फिर 14 दिन की शीत निद्रा से जगाने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सका तो भारत अपने चंद्रदूतों को जगाकर फिर एक्टिव करके फिर मिशन शुरू करने का इतिहास रच देगा। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना जितना मुश्किल काम, भारत के चंद्रदूतों को उनकी शीत निद्रा से जगाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम। क्यों मुश्किल है काम आपको बताएंगे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो ये कीर्तिमान भी बनेगा। बट हम होपफुल है कि कुछ न कुछ 4 सेंसर हमारे लैंडर पे हैं और 2 रोवर पे हैं, तो उसमें से कुछ तो कार्यरत हो पाएंगे। तो उसी के कारण हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो और आगे बढ़ पाएगा, जिससे हमको और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा। तो हम आशा रखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा नसीब काम करेगा और थोड़ा बहुत हमको और जानकारी मिल पाएगी, खास करके साउथ पोल पे, जहाँ पे कि हमने हमारा लैंडर उतारा है। लैंडर और रोवर के दोबारा से काम में जुटने के जिस कदम की उम्मीद भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो इससे क्या हासिल होगा आपको आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा काम करने लगते हैं तो इससे भारत की स्वदेशी तकनीक का जलवा पूरी दुनिया में होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, रिमोट नेविगेशन, रिमोट माइनिंग, डिजिटल कंट्रोल ड्राइविंग और हीट शील्डिंग तकनीक के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। हीट शील्डिंग वो तकनीक जो अंतरिक्ष के अटमोस्ट हाई या लो टेम्परेचर पर किसी भी स्पेस प्रोजेक्ट को बचाए रखती है। इसमें भारत का डंका बजेगा। धरती से कितनी भी दूर, किसी भी तापमान पर
स्पेस प्रोजेक्ट भेजने में भारत की एक्सपर्टाइज प्रूव होने पर नई स्पेस इंडस्ट्रीज शुरू होंगी। तो ये भविष्य के लिए एक इम्प्लीकेशन है, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होगा चंद्रमा की सतह पर, जब आपकी एक लेबोरेटरी यहाँ है, आपका इक्विपमेंट कहीं और है, और आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि ऑर्बिटर के जरिए कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें ये आयनोस्फीयर क्या रोल निभाएगा, उस सब को जो है हमको जो है हमारी जानकारी में जो है ये बात रहेगी। उससे एक आशा बनती है कि भविष्य के जो जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे आप वहाँ पर एक लेबोरेटरी स्थापित कर रहे हैं या उसको चंद्रमा को आप लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर उस लिहाज से ये सारा का सारा जो हमें जो जानकारियां मिलने जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित। विज्ञान को शिव शक्ति पॉइंट पर चंदा मामा की गोद में सुरक्षित सुलाने का कीर्तिमान तो इसरो पहले ही रच चुका है। अब अगर इसरो के वैज्ञानिक चांद की -283 डिग्री की भयंकर ठंड में भी, जो कि धरती के 14 नाइट्स के बराबर का जो वक्त है, उसके बाद उन्हें दोबारा जगाने में अगर कामयाब होती है तो ये घटना इतिहास में दर्ज होगी। इससे स्पेस मिशंस में वापस लौटने, ह्यूमन स्पेस मिशंस और रिमोट सेंसिंग जैसे में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर में भारत के कीर्तिमान का डंका भी अलग तरह से बजेगा। और ये सब हासिल करने के लिए विक्रम और प्रज्ञान का दोबारा जागना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है। दोनों के सोलर पैनल पर धूप पड़ेगी, बैटरी चार्ज होगी और लैंडर और रोवर मिशन पर लग जाएंगे। लेकिन सब आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। दरअसल चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और रोवर ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक मिशन में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके, वहां धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है, यानी सूरज की रोशनी नहीं होने वाली रात जब अंधेरा होता है। 14 दिनों के दौरान सूर्य की रोशनी में विक्रम और प्रज्ञान पर लगे सोलर पैनल्स ने बिजली बनाई, जिससे दोनों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च की। विक्रम और प्रज्ञान ने ऐसा 3 सितंबर तक किया, जब तक कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन 3 सितंबर के बाद धरती की 14 रातों के बराबर एक लूनर रात शुरू हुई। चैलेंज यहीं से शुरू होता है। दरअसल लैंडर और रोवर पर लगी सोलर पैनल्स सूर्य की रोशनी में 50 वॉट के बराबर बिजली बनाते हैं, जो इन पर लगे उपकरणों और पेलोड्स को चलाती है। रात होने पर अंधेरा होता है, पैनल्स बिजली नहीं बनाते, बैटरी के भरोसे उपकरणों को चलाए रखना मुमकिन नहीं। सबसे बड़ी समस्या रात के वक्त अंधेरे के चलते चांद का माइनस से भी 283 डिग्री कम तापमान है, और इतने कम तापमान पर विक्रम और प्रज्ञान पर लगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के डैमेज होने का खतरा है। हालांकि धरती पर -180 डिग्री टेम्परेचर पर लैंडर और रोवर की टेस्टिंग सफल रही थी, लेकिन चांद के साउथ पोल पर 14 दिन तक -280 डिग्री तक का टॉर्चर झेलने के बाद विक्रम और रोवर के दोबारा नींद से जागना बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज से निपटने के लिए इसरो ने 3 सितंबर को लैंडर और रोवर को सुला दिया। सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस भर ऑन थे, ताकि दोबारा दिन होने पर दोनों को चालू करने के लिए इसरो सिग्नल कनेक्टिविटी कर सके। संकल्प में आज के सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत में।